200 बेड का अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी रामगढ़ भगवानपुर का धरना प्रदर्शन आज 108 दिन पूरे हुए। धरने की अध्यक्षता राव लाल सिंह ने की। धरना प्रदर्शन में हर रोज अलग अलग संगठन और अलग अलग गांवों से पुरुष और महिलाएं शामिल हुए। आज धरना स्थल पर दशहरे का त्योहार मनाया गया, जिसमें अहंकारी रावण का पुत्र मेघनाथ उर्फ इंद्रजीत का पुतला जलाया गया। अनिल कुमार सरपंच प्रतिनिधि ने कहा, अभी हम आगे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा, जब तक मांगों के प्रवक्ता में नहीं माना जाएगा तब तक अनिश्चितकाल धरना जारी रहेगा। रेवाड़ी हरियाणा से हमारे जिला संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। आज जो आपने पुतला फूका है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का, नहीं, राव इंद्रजीत का नहीं फूका। ये हमने जन एक प्रतीक के तौर पे जो अहंकार का प्रतीक है उसका पुतला फूका है। और जो हमारी जो सीता माता के समान जो हमारी जमीन है, जैसे सीता माता भी जमीन की ही पुत्री थी और जमीन की लोग पूजा करते हैं, उनको झूठे झांसे देकर जो वायदा खिलाफी करके जो जमीन ली है भगवानपुर गांव की, तो उस वादे खिलाफी का पुतला फूका है, उस अभिमान का पुतला फूका है जो वादा करके जो है ना फिर जो है ना हट धर्मी पर आ गए हैं लोग। तो उसका एक प्रतीक के तौर पे पुतला फूका गया है कि भाई इस तरह की हट धर्मिता, जो अहंकार, जो जिद और जो वादा खिलाफी इस इलाके से जो आज विजयदशमी का दिन है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, तो ये प्रतीक पुतला फूका है कि एक अच्छाई की जीत हो, जो इस समाज के अंदर, हमारे इलाके के अंदर झूठ, फ्रेब, अभिमान, हट और दूसरी जो बातें झूठ से बहाना बनाकर जना जो लोगों की चीज़ें हथिया ली जाती है, इस तरह की जो बुराई है उसका नाश हो। जैसे रावण ने एक साधु का भेष बना के और धरती पुत्री माता सीता का अपहरण कर लिया था, ऐसे ही यहाँ के राजनेताओं ने भगवानपुर के साथ एक मतलब भेष बना के, एक मतलब जनहितैषी का भेष बनाकर जो उनकी धरती को जो है ना वो ले लिया है, अपहरण कर लिया धरती का, और जो वादा खिलाफी नहीं हो रही है। तो इसके प्रतीक इस तरह की जो मनोवृत्तियां हैं, जो पाप के श्रेणी में आती है कि पाप मतलब इस तरह से धोखा देकर किसी की चीज को ले लेना, चाहे वो बहन बेटी, जैसे सीता माता का अपहरण किया, हमारी जमीन जो है वो भी हमारी माँ के समान होती है। तो इस तरह से जो वादा खिलाफी करके जो अपहरण किया गया है, लोगों को विश्वास का अपहरण किया है, एक झूठा अभिमान के अंदर आकर इन तमाम बुराइयों का इस रेवाड़ी क्षेत्र से विनाश हो, नाश हो, ये इनका समाप्त हो जाना चाहिए। ये इसके प्रतीक में ये पुतला फूका है कि जो हठ धर्मिता, अभिमान और जो वादा खिलाफी, झूठा भेष बनाकर जो लोगों की जमीन को हथियाना, इन तमाम बुराइयों का ये प्रतीक के तौर पर ये पुतला फूका है, ताकि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इन राजनेताओं को। और यहाँ के लोग खड़े हुए हैं, 107-8 दिन यहाँ पर धरना हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ प्रशासन, तो उस प्रतीक को यहाँ पर आज जला दिया गया है ताकि दशहरे के दिन ये बुराइयां खत्म हो और इस धरने की आवाज को जनता और सरकार और यहाँ के राजनेता सुने, इसलिए ये पुतला फूका गया है। आज हमने रावण पुत्र मेघनाथ जो अहंकार, उसका अंत जो है हमने आज कर दिया है और उसको आज उसका पुतला फूका है। आज का दिन ही चुका गया, आज दशहरे का दिन है। दशहरे के दिन ही जो अहंकार का अंत हुआ था, तो आज हमने अहंकार का अंत, सच्चाई की जो है जीत है होगी और ये अहंकार का अंत। और मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भी आज तक लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आज तक जो लोगों में गलत फहमियां हैं, वो भ्रम है कि ये जो इंद्रजीत है केंद्रीय मंत्री, ये रामपुर हाउस है, ये हमारे अहीर भाई समझते कि हमारे अपने नहीं, ये गोद पे गोद आए गद्दार हैं। इन्होंने अहीर कॉलेज पे कब्जा किया, कब्जाधारी हैं और लुटेरे हैं और झूठे मक्कार हैं। जो अस्पताल जो की बात थी, हमारी मांग नहीं थी, ये उन लोगों का किया हुआ वादा था। वो उन्होंने कहा था 2019 से जमीन ढूंढते फिर रहे थे, हमने जमीन की पहल करी थी और उनके कहने पे करी थी और उन्होंने हमसे झूठी मक्कारी की है। और ये जो है सबको पता है, अहीर कॉलेज जिनको इन्होंने कब्जा किया, राव तुलाराम की जो है मूर्ति की लगवाई, तो वो राव इंद्रजीत ना, इसने रघु यादव ने लगवाई थी। तुलाराम पार्क पे जो नाम लिखवाया था वो रघु यादव ने लिखाया था। ये राव तुलाराम के नाम पे राजनीति करते, राव तुलाराम के लिए आज तक किया क्या है? ये उस टाइम जब 1986 में नपुंसक बन के बैठ गए थे, राव तुलाराम की आवाज नहीं उठा पाए। जब बंसी लाल ने 86 के अंदर इनकी छुट्टी कैंसिल की
उनकी आवाज नहीं उठा पाए, ये नपुंसक है और गद्दार है। और इलाके को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो इनके नाम पे खाली वोट मांगते हैं, ये अहीर, मैं इन अहीर नहीं मानता इनको, ये लोगों को दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। माना जाता है कि देखिए, जब 2019 से लोग ये घूम रहे हैं, आज 25 आ गई है। पहले जमीन नहीं मिल रही थी, जमीन मिल गई तो आज ये जो क्यों भगवानपुर नहीं, ये रीजन तो कोई तो रीजन हो। जब भगवानपुर की फाइल चली गई, उसको होल्ड करा दिया, उसमें कोई कमी नहीं है। और फिर हमने, जो हमारी मांग नहीं थी, इनका वादा था, हमने इनको याद दिलाया कि भाई आपका अपना वादा है। इन्होंने कहा हमने वादा खिलाफी नहीं की थी। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं को भी कहना चाहूंगा कि हमने वो दिया भी है कि जो इन्होंने शहबाजपुर में 5 एकड़ भूमि का मांगा, गोकलगढ़ की 5 एकड़ भूमि कैंसिल हो गई चंडीगढ़ से फाइल, फिर उन्होंने 5 एकड़ जो भूमि मांगी थी वो क्यों? और फिर अब शहर का किस लिए? शहर जो है लो एरिया, जमीन कम थी और ये कन्वर्ट होना था 100 बेड से 200 बेड में, जमीन कम होने की वजह। दूसरा, सर्कुलर रोड पे आप भी देखते हैं कि जाम की स्थिति अक्सर बनी रहती है और जिस टाइम पेशेंट होता है उसको 1-1 सेकंड बारी होती है, तो उस जाम में से निकल के क्या उसकी जान बच पाएगी? 1-1 सेकंड का खेल होता है। तो इसीलिए इन लोगों ने शहर से बाहर और शहर के नजदीक ले जाने के लिए इन्होंने किया था। और ये जो हमारी जमीन है NH 71 पे, और ये साथ में है, बस स्टैंड 1.5 किलोमीटर दूर है, और जगह कारण कोई बता ही नहीं पा रहा। बस इनने तो अपना अहंकार बना रखी है कि भगवानपुर ने हमारे खिलाफ नारे लगा दिए तो हम नहीं बनाएंगे। भाई नारे भी उन्हीं की वजह से लगे। 100 दिन से ज्यादा करीब हो गया बैठे, 108 लगता है। आगे भी आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? बैंक लगातार जारी रहेगी क्या? देखिए, ये धरना जारी रहेगा और इसमें हम कोई बड़ा भी कदम ले सकते हैं, सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। और मैं आपके माध्यम से सरकार को भी एक बात कहना चाहता हूं, कि ये जो सरकार है ये जनता के बलबूते पे है। जनता जनार्दन है, जहां जनशक्ति वहां सब कुछ है। तो सरकार इस पे ध्यान दे, अन्यथा ऐसा ना हो कि ये जो अहंकारी, जो अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, ये गलतियां कर रहे हैं, इनकी गलती सरकार को ना भुगतनी पड़ जाए।